Good morning, students. Today we'll study financial account of TY BCom Sem 5th and lesson number 1, preparation of final account of company. We'll see question number 17, that is how to prepare revised balance sheet. Okay, before going for balance sheet, first you have to study this format. Okay, just we'll revise. Number 1, equity and liability. In that, shareholder fund, A, share capital, B, reserve and surplus. Point number 2, non-current liability, that is long-term borrowing, long-term provision. This is for long-term, Current liability, this is for short-term borrowing, trade payable, other current liability, short-term provision. Then we'll get a total. In that total, then we have to do asset side. Asset side, number 1, non-current assets, that is fixed assets, property, plant and equipment. In that, tangible assets, then intangible assets, other non-current assets, that is share issue expenses, non-current or long-term investment. Third, current assets, that is current investment, inventories, trade receivable, cash and cash equivalent, short-term loans and advances, and other current assets. It is very important बेटा, ये फॉर्मेट याद करना है. याद करने के बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर जस्ट पोस्टिंग करना है. तो इसके पहले हमें रिवाइज करो, अंडरस्टैंड करो और याद करो. चलो स्टार्ट करते हैं. एडवांस टू एम्प्लॉय, हमने एम्प्लॉय को क्या किया बेटा, एडवांस दिया. हमने एम्प्लॉय को कितना एडवांस दिया, हमने 3 लाख रुपीस हमने क्या किया, एम्प्लॉय को एडवांस दिया. ओके, तो एडवांस देना ये अपने लिए क्या होगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आओ. हमने एम्प्लॉय को गिवन है तो इसलिए ये कहाँ आएगा, 3 लाख. नेक्स्ट, कैश एट बैंक. कैश एट बैंक कहाँ आएगा, असेट साइड में. या हमने देखो इसके अंदर अपने लिए करंट असेट्स में कैश कितना है, 3,14,320. कैश के बाद फर्नीचर कितना है, 7,50,000. प्रीमाइसेस 41,09,940. देखो ये 2 असेट दिए हैं तो इसीलिए हमें कहाँ आना है, नोट्स में आना है. कहाँ आना है, नोट्स में. देखो टेंजिबल एसेट्स में सबसे पहले प्रीमाइसेस लिखो कितना है, 41,09,000, नेक्स्ट फर्नीचर कितना है, 7,50,000. अब ये 2 ही हैं तो अब इसको क्या करेंगे, हम टोटल करते हैं. दोनों का टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 48,59,940 हो जाएगा. अब ये किसका अमाउंट है बेटा, टेंजिबल एसेट्स का है. तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और देखो टेंजिबल एसेट्स बनाए अपना, यहाँ इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ. दैट इज 48,59,940. ओके, इसके बाद पैटेंट कितना दिया है, 10 लाख. तो चलो इधर पैटर्न में आ जाओ. 10 लाख. पैटर्न के बाद क्या है, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर. हमने जो शेयर इशू किए हैं एंड इट इज नॉट रिटर्न ऑफ. एक चीज याद रखो, शेयर इशू करते हो तो इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा और उसका जो भी एक्सपेंसेस है अपने लिए क्या होगा, नॉन करंट असेट्स. कितना एक्सपेंसेस किए हमने, 25,000. नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल कौन होते हैं, डेटर प्लस बिल रिसीवेबल. तो यहाँ लिखूंगा 3,66,240. एडवांस टैक्स, हमने एडवांस पे किया तो अपने लिए क्या होगा, असेट्स
दैट इज करंट असेट्स। कितना हुआ? 50,000। नेक्स्ट, 8% गवर्नमेंट बॉन्ड। अब ये नॉर्मली क्या होता है, 1 साल के लिए होता है या 6 मंथ्स के लिए होता है, तो इसीलिए वो अपने लिए क्या हो गया, करंट इन्वेस्टमेंट। कितना है? 3,36,000। चलो, स्टॉक इन ट्रेड, ये अपने लिए है इन्वेंट्री, 3,55,600। ओके, ये हमने किसकी पोस्टिंग कर ली है बेटा? ऑल असेट साइड की। अब स्टार्ट करते हैं लाइबिलिटी साइड। नंबर 1, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 52 लाख। इसके बाद कैपिटल रिजर्व किस में आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। अब हमने यहाँ नोट्स बनाए, मिला रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व 60,000। नेक्स्ट, लोन फ्रॉम SBI, हमने लोन लिया। अब लोन लेना मतलब ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। कितना मिला लोन? 8 लाख। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय वेलफेयर फंड, जो भी हमारे एम्प्लॉय है उसके वेलफेयर फंड क्रिएट किए, तो ये भी अपना लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटी। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म क्रिएट करते हैं। ओके, तो इसीलिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन में देखो कितना आया, 1,64,000। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक, दैट इज हमने क्या किए हैं? बोरोइंग किए, लोन लिए। कितना लोन लिए? 4,90,200। फिर अनपेड डिविडेंड पे करना बाकी है, तो वो अपने लिए क्या होगा? करंट लाइबिलिटी। कितना है? 64,800। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 42,980। कहाँ होगा? रिजर्व एंड सरप्लस में 42,980। अब मुझे पता है सिर्फ यही दोनों हैं, तो इसको टोटल करोगे 1,02,980 रुपीज़। ओके, चलो इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ लिख रहा हूँ। कितना मिला? 1,02,980 रुपीज़ हमें यहाँ मिल गया। ओके, चलो आगे। बिल पेबल एंड सन्ड्री क्रेडिटर, ये दोनों क्या है मेरे? ट्रेड पेबल है। दोनों कौन सी लिस्ट में आएंगे? ट्रेड पेबल। चलो टोटल करते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर कितना मिला? 1,02,020। बिल पेबल कितना मिला? 85,100। ओके, चलो इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा? 1,85,120 आएगा। इसका मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये टोटल हो गया अपना, इसको कॉपी कर रहे हैं और यहाँ ट्रेड पेबल में लिख रहा हूँ मैं 1,85,000 कितना मिला? 120। चलो हमने सब पोस्टिंग कर लिए, अब टोटल निकालो। कितना हुआ? 52 लाख प्लस 1,02,980 प्लस 8 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4,90,200 प्लस 1,85,120 प्लस 64,800 प्लस 1,64,000, तो वी गॉट 76,07,100। देखो दोनों अमाउंट टैली हुआ। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये फॉर्मेट याद करना है। याद करोगे देन ओनली यू कैन इजिली पोस्ट एंड टैली कर सकते हो। ओके, प्लीज लाइक, share and subscribe my channel. Thank you very much.